हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल प्रश्नों करेंगे, जैसा कि हर वक्त कर रहे थे। ये उसी सीरीज का अगला पार्ट है। तो आज हम लोग फिर से 45 प्रश्नों के साथ हाजिर आपके साथ पास। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे वो आप बिहार स्पेशल होंगे, जो कि बिहार किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आज का, बिहार पर गढ़ वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मिलता है मनेरा ताम्रपत्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन। अगला है, बिहार के किस तुर्क राजवंश से के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के से तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये है तिरहुत क्षेत्र के संबंध में। अगला है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम? तो बिहार जो चीनी यात्रा है तो उसमें फहियान थे, यूनान चांग थे और इत्सिंग थे, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री? तो यह था मुल्ला तकिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो यह था फ्रांस फरसाय बर्निए। बाकी पीटर मुंडी, जॉन मार्शल और मैनरिक तीनों आए थे। आगे बढ़ते हैं, बाहरिस्तान गैबी की इसकी रचना है? तो ये रचना है मिर्जा नाथन की। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन, प्राचीन बिहार के इतिहास में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो ये भवन अवशेष है, यात्रा वृतांत है और अभिलेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, जो उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सहसराम से। ठीक है, यानी कि वो सासाराम भी कह सकते हैं आप। अगला है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है? तो यह है प्राकृत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो यह ब्राह्मी लिपि। अगला है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये रचना है मुल्ला बहानी की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है? तो ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है? तो ये है अर्थवेद। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है अगुंतर निकाय से, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है पालकाल का बौद्ध विहार मिला है वहाँ पर उत्खनन से, यानी कि खुदाई से। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से किसकी जानकारी मिलती है? तीसरी जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो ये थे कनिंघम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये पता लगाया था कनिंघम ने, जो कि एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की? तो ये पहला था खोज केसरिया स्तूप चंपारण में, दूसरा था लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और तीसरा था बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो स्किप किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बिहार से
प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है शेरशाह से, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो यह है अकबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह है दीर्घ निकाय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन किसकी रचना की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुल्ला बहानी यात्री थे? तो ये थे यात्री ईरान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत, बेहतरीन स्रोत कौन सा, अध्ययन के लिए स्रोत कौन सा है? तो पहला है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट। अगला है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस एंड करस्पॉन्डेंस सीरीज। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। ये तीनों के तीनों अध्ययन के लिए एक बेहतरीन स्रोत हैं। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें प्रकाश डाला गया अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अप्सरा गया से प्राप्त एक मंदिर का भवनावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो इस पे इसके जो दीवार है उस पर अंकित है रामायण की कथा दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः आरंभ होता है 40,000 साल पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मुंगेर और नालंदा से। आगे बढ़ते हैं, बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये हैं पूर्व प्रस्तर युग के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मुंगेर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद यानी कि सारण और चेचर यानी कि वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो अवशेष है ये 9 प्रस्तर युग के हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चिरांद से, चेचर से और सोनपुर और मनेर से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन का अनुमानतः कब हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? तो यह था लोहे का उपयोग, ये लोहा अच्छा से उपयोग कर पाते थे। अगला क्वेश्चन है, श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो ये थे मगध, विदेह, लिच्छवी और अंग। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य विवरण मिलता है? तो मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के आरंभ बाहर था और अनार्य जातियों के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो ये था मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये था विदेह राज्य। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था आज के वीडियो में। हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बिहार स्पेशल हैं, जिसके लिए ये आपके बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या फिर बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो। ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हो बिहार का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल प्रश्न जो है बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी टाइप के और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।